हेलो फ्रेंड्स, आज का हम इस वीडियो में नेटवर्किंग के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नेटवर्किंग क्या होता है और नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो नेटवर्किंग होता है यह एक इलेक्ट्रॉनिक में माध्यम से बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह एक व्यक्ति को चलने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, हर एक चीज़ में नेटवर्किंग का, इसमें इंटरनेट चलाने के लिए या नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए हमें नेटवर्किंग की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। चलिए हम अब पहले चर्चा करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। देखिए, कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर में कैसे एक कंप्यूटर जब हम एक कंप्यूटर को आपस में एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से आपस में जोड़ते हैं यानी कनेक्ट कराते हैं, वही जो जिसके द्वारा हमारा डाटा शेयरिंग और कम्युनिकेशन शेयरिंग होता है, उसी को हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। और देखिए, जो होता है, अब हम यहाँ पर बताते हैं आपको नेटवर्किंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अब हम इसको आप जो डिफिनीशन जो इसका होगा हम यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि आप भी लिख लीजिए और आप पढ़ लीजिए, ताकि आप अपने माध्यम से पढ़ेंगे। समझना आपको है, हमें सिर्फ समझाना है। किस माध्यम से आप समझते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कह रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब हम दो या दो से मान लीजिए यहाँ पर एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर यहाँ पर है। जब हम यहाँ पर दो भी हो सकते हैं, एक अदर भी कंप्यूटर ले रहे हैं। जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक केबल के द्वारा मान लीजिए हम इसको कनेक्ट किए, वाईफाई के द्वारा हम कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो डाटा शेयरिंग यानी जो उसमें डाटा होती है उसे हम शेयर करते हैं, तो या कम्युनिकेशन हो तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। यानी जब हम मान चलिए यहाँ पर एक कंप्यूटर है और एक ये भी कंप्यूटर है, जब इसे हम कनेक्ट करते हैं तो डाटा शेयरिंग भी करते हैं। मान लीजिए इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में कुछ भेजे या इस कंप्यूटर में से कुछ इस कंप्यूटर में भेजे या कम्युनिकेशन करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं नेटवर्किंग के बारे में, देखिए नेटवर्किंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है लैन नेटवर्किंग, दूसरा होता है आपका मैन नेटवर्किंग, तीसरा होता है वैन नेटवर्किंग। तो जो अब हमारी जो चर्चा की विषय है लैन नेटवर्किंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लैन नेटवर्किंग के बारे में होता है लोकल एरिया नेटवर्किंग, यानी जो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्किंग। देखिए, अभी हाल ही में हरियाणा पेपर में पूछा गया था कि एक बंगले में यानी 4 दीवारों के बीच में हम जो नेटवर्किंग प्रयोग करते हैं कौन सा नेटवर्किंग होता है, तो आपका जो नेटवर्किंग होता है लोकल एरिया नेटवर्किंग होता है। इसमें आपको इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटिव जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसके बारे में हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। यानी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कंप्यूटर से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में या कंप्यूटर की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। टैली हर एक चीज के बारे में आपको इस चैनल में बताया जाएगा। तब हमारी जो चर्चा है लोकल एरिया नेटवर्किंग के बारे में, इसका भी हम इसी तरह डिफिनीशन लिख देते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से आप अपने माध्यम से पढ़ लेंगे, ताकि समझना आपको, पेपर आपको देना है। हमारा काम सिर्फ है आपको समझाना और आपको अब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। चलिए हम चर्चा करते हैं लोकल एरिया नेटवर्किंग के बारे में। देखिए, यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्किंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह वह नेटवर्किंग होता है जो एक कस्बे या शहर को, यानी लोकल एरिया नेटवर्किंग, इसके नाम से ही आपको मालूम चल जा रहा है लोकल एरिया नेटवर्किंग। यह नेटवर्किंग होता है जो एक कस्बे या शहर को, यानी एक कस्बा या शहर को, स्थान को कवर करता है। यानी कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पर जो लखनऊ एक शहर है और छोटा सा वहाँ पर एक बिल्डिंग है, उसी को सिर्फ कवर करता है। इसमें एक कंप्यूटर दूसरे समूह से, यानी एक कंप्यूटर का मान लीजिए एक कंप्यूटर है यहाँ पर, इसका नाम ए है, और दूसरा कंप्यूटर जो उसका नाम है बी। कंप्यूटर ग्रुपों को यानी समूहों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। यानी यह कंप्यूटर ए ग्रुप कंपनी का और बी ग्रुप कंपनी यानी नीचे ऊपर का जो है मंजिल है उसी को कनेक्ट कराता है और भवन में स्थापित करते हैं। यह जो कंप्यूटर होता है लोकल एरिया नेटवर्किंग जो होता है, एक भवन में हम इसे स्थापित करते हैं यानी स्थिर कर देते हैं, किया जाता है, वही आपका लोकल एरिया नेटवर्किंग कहलाता है। इसका प्रयोग हम जो करते हैं स्कूल में, देखिए
इसका जो हम प्रयोग करते हैं स्कूलों में किया जाता है, हाउस में किया जाता है, यानी बड़े बड़े बिल्डिंगों में, बड़े बड़े घरों में किया जाता है। जैसे हम लोग पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, वहाँ पर जो आपका नेटवर्किंग कार्य करता है, लोकल एरिया नेटवर्किंग कार्य करता है। अब जो हम चर्चा करेंगे मैन नेटवर्किंग के बारे में, देखिए मैन नेटवर्किंग के बारे में, यानी मेट्रोपॉलिटन नेटवर्किंग, यानी यह जो एरिया होता है मैन लोकल एरिया नेटवर्क हम संक्षेप में कहते हैं। एरिया पर एरिया, सॉरी आप हम बोल गए थे एरिया कह रहा है, यह वह नेटवर्किंग होता है, यह वह नेटवर्किंग होता है जो लोकल एरिया से क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। यानी जो लोकल एरिया हम अभी बताए थे इससे थोड़ा बड़ा होता है, और वैन नेटवर्किंग से क्या होता है, छोटा होता है। यानी वन नेटवर्किंग वैन नेटवर्किंग से छोटा होता है। यह बड़े शहरों में इसका विकास होता है, यानी बड़े शहरों में हम इसका क्या करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं। और ये जो यह नेटवर्किंग होता है, यानी मैन नेटवर्किंग जो होता है ये काफी महंगी होती है। इसका प्रयोग जो इसमें लगाता है फाइबर ऑप्टिकल केबल के द्वारा जुड़ा होता है। एक बार और देख लीजिए, यह वह नेटवर्किंग होता है जो लोकल एरिया से बड़ा होता है और लोकल एरिया से छोटा होता है, और वैन नेटवर्किंग से थोड़ा बड़ा होता है, जो ये एक शहरों में, जो एक बड़े शहरों तक विकास होता है, विकसित होती है, फैली होती है, और ये काफ़ी महंगी नेटवर्किंग होता है। ये नेटवर्क है काफ़ी महंगा होता है, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल के सहारे से कनेक्ट किया जाता है या जोड़ा जाता है। मान के चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका मान लीजिए यहाँ पर आपकी ये कोई कंपनी न्यू दिल्ली में है और एक कंपनी आपकी देहरादून में है, यानी जो यहाँ पर एक आपकी ऑफिस है न्यू दिल्ली में है और एक जो ऑफिस आपका है देहरादून में है, तो इसको जो हम कनेक्ट करेंगे मैन नेटवर्किंग के से सहारे हम जो करते हैं कनेक्ट करते हैं। अब आशा ये आपको समझ में आ गया। अब हम जो चर्चा करेंगे वैन नेटवर्किंग के बारे में, ये अब वाइड एरिया नेटवर्किंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहा है, यह वह नेटवर्किंग होता है जो एक कंप्यूटर के एक दूसरे कंप्यूटर से हजारों किलोमीटर दूर, यानी मान के चलिए एक कंप्यूटर आपका जो है, एक कंप्यूटर और दूसरा कंप्यूटर यह हजारों किलोमीटर की दूरी को तय करता है। दूरी पर भौगोलिक स्थिति दूरी पर स्थित हो तो इनका कार्य क्षेत्र भी कई महाद्वीपों तक फैला होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर इंग्लैंड में मान लीजिए कोई कार्य होता है और यहाँ पर जो आपका है अफगानिस्तान में, यानी इन दोनों को दूरियों को जो हम वहाँ पर जो नेटवर्किंग प्रयोग करते हैं वाइड एरिया नेटवर्किंग, यानी वैन नेटवर्किंग के हम जो प्रयोग करते हैं वहाँ पर दूरी की तरह स्थित होता है। इनका कार्य क्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला होता है, यानी इनका जो कार्य होता है कई महाद्वीपों तक फैला होता है और यह आकार में बहुत बड़ा होता है। और जो ये नेटवर्क होता है यानी वाइड एरिया नेटवर्किंग होता है काफ़ी बड़ा होता है और इसका उपयोग हम ग्रहों के क्षेत्र में, सैटेलाइट के क्षेत्र में, और जो हम रेलें चलती हैं स्टेशनों के क्षेत्र में, यानी कौन रेल कब पहुंची इसके भी हम प्रयोग इसी वाइड एरिया नेटवर्किंग के सहारे से हम इसका पता लगाते हैं कि ये कौन से कहाँ तक ट्रेनें पहुंची है और कौन सा ग्रह कहाँ तक पहुंचा है। जो हमें कहने का मतलब है साइंस के क्षेत्र में जो हम नेटवर्किंग प्रयोग करते हैं वाइड एरिया नेटवर्किंग के बारे में, वहीं यही हम नेटवर्किंग क्या होता है प्रयोग करते हैं। हमें आशा है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के माध्यम से अगर कंप्यूटर का शिक्षा आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।